हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशंस के बारे में। ठीक है, और लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ साथ हम पढ़ते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। बट आज के इस वीडियो में हम जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट को नहीं देखेंगे, हम जनरली कॉम्बिनेशन को देखेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन जो है हमारा क्या होता है, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन को जब हम समझ जाएंगे तो हम लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को भी आराम से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ वेक्टर्स। तो देखो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या कहता है, किसी भी जैसे सेट ऑफ वेक्टर्स हमारे पास गिवन है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर मुझे लिखना है देन मैं कह सकता हूँ लेट v1 v2 v3 अप टू सो ऑन vn बी द वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस v। ठीक है, ये जितने भी v1 v2 v है वो हमारा v में बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना। अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स v1 v2 v3 इन v is a vector of the form v is equal to alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 up to so on alpha n vn, where जो अल्फ़ा आई है वो f से आ रहा है और जितने भी हमारे पास i है वो 1 से n तक है। अब देखो यहाँ पर कहा गया है, ये तो बस एक सिंपल सी बात हो गई कहने वाली डेफिनेशन के तौर पर, लेकिन मैं आपको वैसे समझा देता हूँ कि एक्चुअल में इसमें कहा क्या जा रहा है। मान के चलिए कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस क्या है, एक हमारे पास वेक्टर स्पेस है v ओवर f। ठीक है, तो ये जो हमारे पास v1 v2 v3 है ना अप टू सो ऑन vn आ रहा है, वो सारे के सारे हमारे कहाँ से आ रहे हैं, v में से आ रहा है। और जितने भी हमारे पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 है ना अप टू सो ऑन अल्फ़ा n जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे स्केलर्स में से आ रहे हैं, जो कि हम कहाँ से क्या बोलते हैं उसको, f बोलते हैं, फील्ड में से आ रहा है। ठीक है, तो अब जब इनका लीनियर जो स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में अगर उसके फॉर्म में लिख दूँ अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस अल्फ़ा 3 v3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस अल्फ़ा n vn। ठीक है, तो ये अगर हमारा वेक्टर के सेट को जनरेट कर दे, मतलब v को जनरेट कर दे दोबारा से, तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जो है ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। ये जनरली एक लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। बस इतना ही है। बाकी इसमें जो है हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल लेकर के हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, इसमें आपसे पूछा ही यही गया है कि प्रूव दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस जनरेट द आर क्यूब ओवर आर। ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हमारे पास वो वेक्टर नहीं दिया है इसमें कि जो इसको जनरेट कर रहा है, तो हमें वो निकालनी है। वो वेक्टर वो जनरेट करे, किसको जनरेट करे, आर के ओवर आर को जनरेट करे। ठीक है ना। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका देखो, है ना। लेट जो हमारे पास a कॉमा बी कॉमा सी है वो हमारा कहाँ से आ रहा है, आर क्यूब ओवर आर में से आ रहा है। मतलब इसी सेट को हमारा क्या करना है, हमें जनरेट करना है ना। अब इसके जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसके फॉर्म में हमें इसको लिखना है। तो इसको आप समझ लीजिए कि हमारे पास ये v1 गिवन है, v1 गिवन है क्या 1 कॉमा 1 कॉमा 1, और v2 हमारे पास गिवन है क्या दिया है 0 कॉमा 1 कॉमा 1, और v3 हमारे पास गिवन है जो कि दिया हुआ है 0 कॉमा 1 कॉमा माइनस का 1, ये गिवन है। तो अब हमें क्या करनी है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है। अब लाइक ये हमारे पास अगर v हो गया तो हम v इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस अल्फ़ा 3 v3, इस प्रकार से हम जो है लिख सकते हैं। ठीक है, आप अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 के जगह पर x y और z भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ पर x y z भी लेकर के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सारे तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप x, यहाँ पर आप y, यहाँ पर आप z लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो। तो जब x y z लेकर के सॉल्व करोगे तो v हमारे पास क्या है, a कॉमा बी कॉमा सी आ रहा है, x v1 हमारे पास क्या है 1 कॉमा 1 कॉमा 1, ठीक है, प्लस y v2 हमारे पास कितना है 0 कॉमा 1 कॉमा 1, प्लस z v3 हमारे पास कितना है 0 कॉमा 1 कॉमा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा a कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, a कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा देखो x कॉमा x कॉमा x
प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 0 कॉमा वाई, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 0 कॉमा जेड कॉमा माइनस का जेड। अब इनको मुझे अगर ऐड करनी है तो मैं इसको कैसे ऐड करूँगा वो आप देख लो यहाँ पे। इनको मुझे अगर ऐड करनी है तो मैं यहाँ से कैसे ऐड कर सकता हूँ, a कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा पहले एलिमेंट को पहले के साथ जोड़ेंगे, x पूरा ये 0 हो जाएगा, फिर x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर यहाँ से x कॉमा एक्स प्लस वाई माइनस का z हो रहा है, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो x इज इक्वल टू जनरली क्या आ रहा है हमारे पास, दोनों साइड में कंपेयरिंग करेंगे तो x बराबर क्या आ रहा है, a आ रहा है, ठीक है। x बराबर क्या आ गया, a आ गया। फिर दूसरे को x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ रहा है हमारे पास, b आ रहा है। अगेन x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ रहा है, b आ रहा है, ये चीज़ आ रहा है। फिर अगेन अगर मैं दूसरा कंपेयर करूँगा तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या आ रहा है, c आ रहा है। x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या आ रहा है, c आ रहा है। अब आप लोग देख सकते हो कि अगर मैं x बराबर a यहाँ पे रख दूँ तो यहाँ से हमारे पास जो निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, अगर मैं x बराबर यहाँ से a रख दूँ, ठीक है, तो x बराबर जब मैं a रखूँगा तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर मैं x बराबर a रख दूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर a प्लस, देखो यहाँ से a प्लस वाई प्लस जेड बराबर b आ रहा है, तो y प्लस जेड बराबर क्या आ जाएगा, b माइनस का a आ जाएगा। एक तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, सॉल्व करनी है हमें, मतलब x y z की कुल मिला के हमें क्या निकालनी है, वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है, वैल्यू ही निकालनी है। और जब ये हमारे पास आ जाएगा तो यहाँ से इस इक्वेशन में भी आप रख दो, इसमें भी आप रख दो, ठीक है, इस इक्वेशन में भी रख दो आप, तो क्या आ जाएगा, x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, y माइनस जेड बराबर c माइनस a आ जाएगा। एक तो हमारे पास c भी आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को आप चाहो तो इसको आप ऐड भी कर दो। आप अगर ऐड करोगे इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2y इज इक्वल टू देखो z से ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस जेड माइनस जेड, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास b, है ना, b प्लस सी और माइनस का यहाँ से आ जाएगा 2a, ये आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू अल्टीमेटली b प्लस सी माइनस का 2a आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा क्या हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कुछ कैंसिल, एक बार चेक कर लेते हैं अच्छे से, है ना, कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रखी है हमारी, ठीक है। तो यहाँ से एक बार इसको b और यहाँ से इसको हम जोड़ रहे हैं तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू हमारे पास ये आ गया। अब सिमिलरली अगर आप यहाँ से सॉल्व आउट करोगे ना तो y इज इक्वल टू, जब यहाँ से b प्लस सी हमारे पास यह आ रहा है, z इज इक्वल टू अगर आप सॉल्व आउट करोगे तो z इज इक्वल टू भी यहाँ से आप अगर निकालोगे, x निकल गया, y निकल गया, अगर z आप निकालोगे तो b माइनस सी बाई 2 समथिंग आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आप वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे तो आपको अल्टीमेटली एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाएगा, जनरली सॉल्यूशन है। तो आप देखो एक्स वाई जेड हमारे पास क्या मिल गया है, एक्स मिल गया है, वाई मिल गया है और हमारे पास जेड मिल गया है। तो इससे हमें ये प्रूफ हो जाता है कि एक्स वाई जेड हमारा जो है इसको जनरेट कर रहा है, मतलब ये जो अल्फ़ा वन, मतलब जो वहीं अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू के प्लेस पर आप इसको पुटअप कर सकते हो, तो ये जनरेट कर सकता है। एक एग्जांपल और देखते हैं। इसमें ये बोला गया है कि राइट द वेक्टर u1 कॉमा माइनस टू इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर u1 u2 एंड u3 इन द r क्यूब ओवर r में, ठीक है। तो ये हमें जो है यहाँ पर बताना है। अब देखो इसको कैसे करनी है। यहाँ सबसे पहले तो u हमारे पास दिया हुआ है, तो u इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना, अल्फ़ा वन u1 प्लस अल्फ़ा टू u2 प्लस अल्फ़ा थ्री u3, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा 5 इज इक्वल टू अल्फ़ा वन गिवन नहीं है, हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, अल्फ़ा वन, और u1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 कॉमा 1 कॉमा 1। ऐसे ही u2 की वैल्यू, अरे सॉरी, यहाँ से प्लस करनी है हमें, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फ़ा टू u2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 कॉमा 2 कॉमा 3,
प्लस अल्फ़ा 3 की वैल्यू कितनी है 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा 1, ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा 5 इज इक्वल टू, यहाँ से सब देखो सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 आ जाएगा, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 अल्फ़ा 3 हो जाएगा, कॉमा अल्फ़ा 1 और फिर यहाँ से 2 अल्फ़ा 2 2 अल्फ़ा 2 और यहाँ से माइनस का अल्फ़ा 3 आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा अल्फ़ा 1, फिर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 अल्फ़ा 2 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा 3, ठीक है, अल्फ़ा 3 आ जाएगा, प्लस का अल्फ़ा 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस 2 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 और अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3 अगर मैं करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 और यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस 3 अल्फ़ा 2 प्लस यहाँ से अल्फ़ा 3 जो आएगा सॉल्व करके वो हमारे पास आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इनको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो जो हमारे पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 निकल के आ जाएगा, वो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ क्योंकि जनरली लीनियर इक्वेशंस बन रहे हैं और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व आप कर सकते हो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा, उनको आप आपस में सॉल्व करोगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो मैं अगर बात करूँ अल्फ़ा 1 की जो वैल्यू आएगी, मैं लिख दे रहा हूँ वैल्यू आपको डायरेक्टली, अल्फ़ा 1 की जो वैल्यू आएगी वो -6 आएगी, अल्फ़ा 2 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 3 आएगी और अल्फ़ा 3 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 आ जाएगा। तो जनरली हमें अब क्या करना है, हमें कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है। तो u इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं अल्फ़ा 1 u1 तो माइनस का 6 u1 प्लस और यहाँ पर 3 u2 और यहाँ पर प्लस का 2 u3, तो ये हमारा जनरली सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो होप कि आपको ये जो है समझ में आया है, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन को समझ गए तो आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, ये जो हमारे पास वेक्टर्स है ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और है, सिमिलर क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व आउट कर सकते हो। देखो, राइट द वेक्टर u इज एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर u1 u2 इन द वेक्टर स्पेस r स्क्वायर ओवर r। तो यहाँ से क्या आ जाएगा u इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा 1 u1 प्लस अल्फ़ा 2 u2 के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से u हमारे पास क्या गिवन है 1,1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 हमारे पास कितना गिवन है अल्फ़ा 1 हमारे पास गिवन नहीं है, इसको हमें निकालना है, ठीक है, हमें निकालना है अल्फ़ा 1 निकालना है। तो यहाँ से अल्फ़ा 1 u1 लिखना है हमें, तो u1 हमारे पास क्या है 1 कॉमा माइनस का 1 प्लस अल्फ़ा 2 u2 हमारे पास क्या है 2 कॉमा माइनस का 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 कॉमा 1 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2 कॉमा माइनस अल्फ़ा 1 और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 अल्फ़ा 2, ओके क्लियर। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 1, दूसरा आ जाएगा माइनस का अल्फ़ा 1 और माइनस का 2 अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये आ रहा है हमारे पास। अब आप देख सकते हो कि इनको अगर माइनस में कॉमन ले लूँगा तो ये दोनों सेम वेक्टर्स बन रहे हैं हमारे, सेम कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ से आप अगर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 को निकालोगे, देखो यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू माइनस का 1 आ रहा है। तो देखो ये जो हमारे पास आ रहा है ना ये वाला, और ये जो कॉम्बिनेशन हमारे पास आया लीनियर, ये दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम है तो अलग अलग कैसे हो सकता है ना, दो इक्वेशन में अलग अलग हो रहा है, तो ये इसको जनरेट नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पर जनरली क्या है डज नॉट एग्जिस्ट एनी अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 देयर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2, ठीक है, एनी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, सो वी कैन नॉट राइट, सो वी कैन not write, so we can not write u1 u2 as linear combination
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यू, बस इतना हमें लिखना है इसमें, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है और लीनियर कॉम्बिनेशन से संबंधित आपको कोई भी डाउट नहीं रहा है। अगर कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को फिर से आप लोग ज़रूर देखिए, हो सकता है कि कोई पार्ट आपने स्किप कर दिया हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और फिर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं, और कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको ड्रॉप आउट कर सकते हैं, ठीक है। कोई आपको किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर आपको जो है मैथ्स में वीडियोस चाहिए तो मैं आप वो भी कमेंट में मुझे मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो मैं आपको कोशिश करूँगा वो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करने की, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही डिस्कशन करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।